कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर भगवान राधे
छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद सिदार मसनिया से पधारे हुए हैं, सब परिवार आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनिल कुमार पाटकर रायपुरा से पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री वीरेंद्र मीनाक्षी राठौर सब परिवार पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मयाराम साहू माननीय सम्मान्य श्री मेघाराम साहू जी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री लौसरा से पधारे हुए हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। आज हमारे बीच में आकर पधार कर हमें गदगद कर दिए, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और श्री हेमंत चंद साहू जी सब परिवार हेमचंद साहू जी सब परिवार पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नथुराम गुरु जी रायपुरा से पधारे हुए हैं, आपसे निवेदन रहेगा मंच पर आकर आपसे भी निवेदन रहेगा मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी पधारे हुए मान्य सम्मान्य आप सभी को यह राज परिवार हार्दिक अभिनंदन करती है, वंदन करती है, जो कि इतने व्यस्ततम समय निकालकर आप आज इस राज परिवार में पधारे, इसके लिए आप सभी को हृदय से यह राज परिवार हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। और हमारे राज परिवार चाहते हैं कि माननीय श्री मेघाराम साहू जी मंच पर आकर दो शब्दों से संबोधित करें, इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। एको अपि कृष्ण से कृता प्रणामो दशा समेधा वृद्धेन तुल्य। कहते हैं ये सृष्टि जो है ना केवल मेरी गोविंद की क्रीड़ा स्थली है, केवल माया है राजन। बोले समझाइए थोड़ा। मेरे कृष्ण के परम सखा है, नाम है श्रीराम। अब ध्यान से सुनिए। एक दिन कहते हैं ये लाला ये दुनिया माया माया कहती है, माया कैसी होती है, गोरी है कि काली है? हाँ, भगवान कहते हैं माया को तो मैंने भी नहीं देखा। बोले क्यों? बोले माया और मेरी दूरी ना 10 फीट की है। जहां माया रहती है वहां मैं नहीं रहता, और जहां मैं चला जाता हूं वहां माया नहीं रहती। तो आमने सामने कभी हुए नहीं तो देखे नहीं है। श्री राम जी कहते मुझे देखना है। भगवान ने बहुत समझाया, भाई नहीं देखने को मिलेगा। वो जिद कर बैठे। भगवान ने कहा चलो कभी समय मिलेगा तो अवश्य दिखाएंगे, लेकिन नहाने का समय होगा, चलो स्नान कर लेते हैं।
यमुना जी में लेकर के गए श्री राम जी को। आहा, मेरे भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। कहते देखो कितनी प्यारी जल है श्री राम, चलो पहले डुबकी लगा लेते हैं। और जैसे श्री दामा जी ने डुबकी लगाई, मेरी गोविंद की लीला चालू। जैसे ही जल के भीतर घुसे तो ऐसा लगा कि महाराज यमुना में बाढ़ आ गई। अचानक बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं और बाढ़ के बेग में महाराज श्री राम जी बहे बहे जा रहे हैं। जाते जाते दूसरे शहर में पहुंचे, एक बट वृक्ष की जड़ को पकड़ करके ऊपर आए। और जैसे ही ऊपर आए ना, एक गजराज ने फूलों की माला पहना थी। पीछे 4 सैनिक खड़े थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इधर उधर देखिए किसको बोल रहे, बोले आपको बोल रहे। बोले मैं और महाराज, बोले हाँ। हमारे राज्य का एक नियम है, कोई भी इस नदी के तट से पहले चढ़ता और जिसके गले पर ये हाथी ये जयमाला डाल देता, हम उससे राजा बना देते हैं। आज से आप हमारे राजा। बोले अच्छा मैं राजा बन गया? तुम अच्छा ये बताइए, मैं जो कहूंगा वैसा ही करोगे तुम लोग? बोले आप जो कहेंगे वो तुम्हारा संविधान बन जाएगा। राजा हैं आप। राजा की कुर्सी पर बैठ करके बड़े गदगद हुए, बड़े सुंदर राज्य शासन संभाल रहे हैं। देखो माया होती कैसी है। आगे जाकर के एक बड़ी सुंदर राजकुमारी से इनका विवाह तय हुआ। बड़ी सुंदर विवाह किया, 4 पुत्र हुए धीरे धीरे। बड़ा सुंदर परिवार चल रहा था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन इनकी रानी मर गई। अब ये बेचारा छाती पीट पीट के रोए, तू क्यों चली गई? तेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा? अब रोए जा रहे हैं। नगरवासी दौड़ करके आए, कहते हैं राजन मत रोइए। बोले भैया मेरी पत्नी मरी है, रोने तो दीजिए ठीक से। बोले मत रोइए। बोले क्यों? हमारे राज्य का एक नियम है, राजा से पहले यदि उनकी रानी मर जाए तो राजा को जबरदस्ती हम लोग चिता में जला देते हैं। श्री राम जी कहते हैं राजा मैं हूं कि तुम हो? बोले राजा तो आप हैं, लेकिन संविधान में पहले से लागू है ना जी, तो 2 मिनट तो जल के मरना ही है आपको इनके साथ में, तो क्यों चिल्ला रहे? अब महाराज श्री राम जी की भुजा को पकड़ करके जमीन पर घसीट रहे हैं चिता के पास ले जाने के लिए। अब भगवान की याद आई, लाला बचाओ, कृष्ण बचाओ, लाला बचाओ। और यमुना के जल से बाहर निकल रहे हैं। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं ये कहा था नहीं? बोले का? बोले मैं अभी अभी राजा बन गया, 4 बेटे का बाप बन गया था, लोग मुझे चिता में जला रहे थे। भगवान कहते हैं तुमने कहा माया दर्शन करनी है, थोड़ा सा करा दिया, वही तो मेरी माया है। हाँ ये दुनिया ना वही है, कुछ ही दिन में क्या बन जाते हैं, क्या क्या हो जाता है दुनिया में, और फिर क्षण देखो तो फिर महाराज जाने का समय आ जाता है। ये वही क्रीड़ा स्थली मेरे गोविंद की। और जहां तक महाराज सृष्टि का विषय है, सुनो, ये संसार एक दिन जलमग्न थी और उसी जल में मेरे परब्रह्म विचरण कर रहे थे। परब्रह्म परमात्मा, जल को संस्कृत में नार कहा है। नार यानी जल, जल यानी नार। तो उसी नार में परब्रह्म के मन में विचार आया कि अयन बना लेता मैं। अयन मतलब समझ रहे हैं, मकान। तो नार अयन, नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। अब मेरे नारायण विचरण कर रहे हैं, घर बनाने का विचार कर रहे हैं, और मन में भाव जगा कि एक वो हम बहुश्याम, मैं ही एक से अनेक हो जाता तो अच्छा रहता। ऐसा सोच ही रहे थे और महाराज देखते क्या है, नाभि से एक कमल पुष्प की उत्पत्ति हो गई और कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा के सिर में ना 4 तरफ सिर लगी हुई, 4 सिर है। अब हमें इधर देखने सिर घुमाना पड़ता, ब्रह्मा जी को घुमाना नहीं पड़ता। 10 दिशा एक साथ दिखाई दे रही राजन, लेकिन यही दिखाई नहीं दिया कि मैं कौन हूं और कहां से आया, क्योंकि देखे तो जल ही जल है, जल के ऊपर में कमल के आसन पर बैठे।
नीचे देखा तो कमल के आसन पर बैठा हूं। ये कमल जहां से आई होगी वहां मेरे माता पिता होंगे। कमल के तंतु में प्रवेश कर गए। 7 महीना बीत गया जाते जाते, कोई आदि अंत का पता नहीं लगा। आज तक नारायण के आदि अंत का कोई पता लगा पाया है? ब्रह्मा जी आकर के बैठ गए कमल के आसन। आकाशवाणी हुई, बोल बाबा तप करोगे तो पता चलेगा कि अब कौन है, कहां से आए। ब्रह्मा जी ने तपस्या चालू की और जैसे ही तपस्या चरम सीमा पर पहुंची है परीक्षित, मेरे लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण आए, ब्रह्मा जी के हाथों को पकड़े, कहते हैं बाबा आज से आपका नाम ना विधाता, मैं घोषित करता हूं आज से आप विधाता हैं, सृष्टि की रचना करेंगे, आप दुनिया के मालिक हैं आप। विधाता ने कहा 2 मिनट रुक जाते प्रभु। बोले क्यों? इतना बड़ा पद दिया, पसंद नहीं आया ब्रह्मा जी? बोले आया, लेकिन एक बात आपसे पूछनी है। हाँ पूछो ना। बोले घर में 4 संगमरमर के पत्थर क्या लग गए, 2-4 महंगी वाली गाड़ी क्या आ गई? मनुष्य का अभिमान इतना बढ़ जाता है कि अपने आप को भगवान समझ बैठता, और आप मुझे दुनिया के मालिक बना रहे। मुझे अभिमान आ गया तो मैं कहां जाऊंगा? भगवान कहते बढ़िया प्रश्न किया है आपने। एक बात कहें, ऊंट जब गलियों पर चलता रहता है ना, सिर को उठा करके, ऐसा लगता है कि मेरे से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसी ऊंट को किसी पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया जाए, और जब पर्वत की शिखर को देखता है तो सोचने लगता हाँ मेरे से भी बड़ा कोई है। उसी तरह है। और एक बात कहूं, यदि सच्चे में मां का दूध पिया है ना, तो किसी दूसरे धर्म के एक पन्ने को फाड़ करके जला के दिखाना, मैं मान जाऊंगा कि तुझ में ताकत है। वो तो हमारा सनातन है जो तेरे लिए कुछ नहीं किया प्यारे। अगर है हिम्मत तो दूसरे धर्म की एक पन्ना को फाड़ के बता दे। लेकिन तूने मां का दूध नहीं, सुअर का दूध पिया है। धर्म के बारे में बोलो तो आज नेता लोग सामने आ रहे हैं, नाम नहीं लूंगा। अभी क्या बयानबाजी हुई थी सुने हैं? मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता। अभी दिल्ली की घटना सुनी, दिल्ली की अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा गाने आए हैं। कम से कम 10,000 की संख्या में कथा सुनते हैं उनकी। लेकिन इतना कष्ट हुआ कल जब उस वीडियो को देखे हम, महाराज 20 लोग बैठे हैं कथा में। वहां का कोई राजनेता है, पुलिस प्रशासन को ऐसा खड़ा कर दिया है कि कथा सुनने वालों को पंडाल में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। बैरिकेड से लगा करके खड़े हैं। धर्म पर इतना अत्याचार हो रहा है, पता नहीं दुनिया का क्या होगा। सोच सोच करके कभी कभी दुख लगता है। जो भी सनातन की बात करेगा महाराज, 1000 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात कहें, सनातन न तो कभी डूबा है न कभी डूबेगा, और हम तो सनातन के साथ में हैं और रहेंगे, और जब तक सांस है उनके नाम को गाते रहेंगे। ये जीवन भर वो बंद होने वाली नहीं है, चाहे 1000 दुश्मन हो जाए। भगवान के लिए तो सिर कटाना भी पड़े तो हम तैयार हैं उसके लिए। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे संतों की अगवानी करने के लिए तो हम कब से तैयार हैं। अगर वो कहें तो हम भी झंडा लेकर के चल सकते हैं। हम ही यदि धर्म को छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? सुखदेव स्वामी कहते हैं बड़े अत्याचार हो रहे हैं, तो नीति के भक्त हैं ये। एक दिन धृतराष्ट्र के पास में पहुंचे तो अंधे तो थे ही। कहते हैं भैया आपकी आंखें भले ही दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा की आंखें तो देख रही हैं। 20 की बेल पर अमृत का फल कभी नहीं लगेगा, बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए।
आम खाने का शौक है तो आम की पौधा आंगन में लगाना पड़ेगा प्यारे। आप दूसरे के दुख देख करके जीवन में सुख प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? दूसरे की आंखों में आंसू देख करके तुम्हारे चेहरे पर कभी हंसी नहीं आएगी। याद रखना मेरी बात। विदुर जी कहते हैं भैया, एक व्यक्ति को यदि त्याग देने से पूरे परिवार की रक्षा होती है तो त्याग देना धर्म है। बोले तुम कहना क्या चाहते हो विदुर? बोले ये तुम्हारा बेटा जो है ना बड़ा पापी है, दुष्ट है, तुम्हें नरक के रास्ते तक लेकर के जाएगा भैया। इसलिए भगवान की भजन करो, भगवान के शरण में चले जाओ भैया। ऐसे समझा ही रहे थे, दुर्योधन आ गए। बोले ओ महामंत्री, मेरी कृपा से तुझे महामंत्री बनाया मैंने और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे, निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जी कहते हैं तुझ जैसे राजा के राज्य में रहना भी नहीं है मुझे। एक बात कहें, जिस राज्य का राजा यदि दुष्ट है, पापी है, तो उस राज्य को त्याग देने में ही धर्म है। उस राज्य में रह करके कुछ मिलने वाला नहीं है प्यारे। कहते हम तुरंत त्याग करते हैं। हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। इनकी पत्नी का नाम है सुलभा, लेकिन विदुर जी प्यार से उसे विदुरानी कहते हैं। कहते हैं विदुरानी, हमें यहां नहीं रहना, चल गंगा नदी के तट पर चलते हैं। और जाकर के वहां बड़ी सुंदर पर्णकुटी बनाई और कहते हैं विदुरानी ऐसा करते हैं, आज के बाद ना केवल सात्विक भोजन लेंगे हम, केवल फल और साग यानी सब्जी ये खाकर के हम जीवन यापन करेंगे और 12 वर्ष तक एक आसन पर बैठ करके प्रभु का ध्यान करेंगे देवी। और ये किया। एक बात कहूं बाबूजी, आज कलियुग में यदि सात्विक भोजन लिया जाए और एक आसन पर बैठ करके प्रभु के एक नाम को भजा जाए और 12 वर्ष तक यदि ये क्रिया निष्कपट भाव से यदि कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कलियुग में भी साक्षात्कार होगा भगवान का, आज भी दर्शन होगा। बस ये नियम जीवन में अपना ले। विदुर जी ने संकल्प कर दिया, 12 वर्ष तक भगवान का खूब भजन किया। 12 वर्ष बीती भजन करते करते एक दिन विदुर जी ना बड़े प्रसन्न मुद्रा में कुटिया की ओर आ रहे हैं। सुलभा कहती है बाबा, 12 वर्ष बाद पहली बार आपके चेहरे पर चमक देखी है, क्या बात है, बताओ ना हमें क्या खुशी है। विदुर जी कहते हैं विदुरानी, आज वो मेरा श्याम सुंदर शांति दूत बनकर के आ रहा है रे हस्तिनापुर में। आज इन नेत्रों से उनका दर्शन होगा, इसी बात की खुशी है मेरे मन में। विदुरानी ने कहा लेकिन बाबा आपको तो हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया है, आप कैसे जाएंगे? बोले जा नहीं सकता, लेकिन रास्ते से तो दर्शन कर सकता हूं। हाँ, एक बात कहें, एक बार ना मैं वैष्णो देवी गया था। गए हैं आप लोग? वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो आजकल तो रास्ता बढ़िया बन गई है, पहले थोड़ी और गड़बड़ थी जब हम उस समय गए थे। तो एक अंधा व्यक्ति लाठी टेकते टेकते जा रहा था। अब हमसे रहा नहीं गया, हमने पूछा, बोले बाबा इतनी ऊपर की चढ़ाई, फिर आप अकेले डंडे लेते, एक तो आपका आंख ठीक से दिखता नहीं, वहां जाकर के क्या देखोगे? बाबा ने मेरी आंख खोल दी। कहते बेटा, भले ही मेरी आंखें माँ को नहीं देख पाएंगी, लेकिन माँ की आंखें तो मुझे जरूर निहारेगी, इसी में मेरा कल्याण हो जाए। विदुर जी कहते हैं आज मेरा श्याम सुंदर को मैं देखूंगा, दूर से देख लूंगा। विदुरानी रास्ते में नैन बिछा करके बैठे हैं, मेरे कृष्ण का रथ आया। कहते सुलभा देख मेरा कृष्ण आ रहा है। दूर से ही प्रणाम किया और भगवान में देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हस्तिनापुर पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ भगवान का, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराया गया। शांति दूत बनकर के आए हैं वे समझाने के लिए भगवान। कहते हैं दुर्योधन, आज मैं तुझे दुर्योधन नहीं बल्कि सुयोधन कहूंगा भैया। मैं आपसे राज्य की कामना से नहीं आया, पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर के आया हूं। मेरा एक ही निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरे पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, राज्य मत दीजिए, केवल 5 गांव दे दीजिए, ये झगड़ा बंद करिए। दुर्योधन कहता है सुई देखे हैं सुई,
सुई की नोक में जितनी जमीन आती है ना कि नहीं है, इतना भी कहो तो मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। इसके लिए एक युद्ध क्यों ना हो जाए। महाभारत यही तो चालू हो गया। भगवान ने बहुत समझाया, युद्ध की कामना मत करो। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध कभी नहीं होता, समझौता किया जा सकता है। बताइए, किसी की समस्या का समाधान युद्ध है? युद्ध से किसी को फायदा हुआ आज तक? भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना। दुर्योधन कहते हैं ये सब राजनीति की बातें रहने दो। ऐसा करते हैं लाला, मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाया, चलो ना थोड़ा पा लेते। भगवान ने गजब की बात कह दिया, दुर्योधन भोजन 2 अवस्था में की जाती है प्यारे। एक तो खाने वाले को भूख लगी हो जोर की, या फिर खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। ना मुझे भूख लगी है, ना तेरे मन में मेरे प्रति श्रद्धा, मैं तेरे यहाँ का ये भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। बताइए, 56 भोग का त्याग कर दिए। बोले सुबह से निकले हो, कहां जाओगे? बोले गंगा नदी के तट पर जाऊंगा। मेरे परमात्मा रथ पर बैठे और गंगा नदी के तट पर पहुंचे। विदुर और विदुरानी तो भजन में इतने लीन है भगवान को देखने के बाद कि भगवान 1 घंटा तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन महाराज ये सुध नहीं रहा। जीवन में भजन हो तो ऐसे हो प्यारे कि भगवान आकर के दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाए। भीतर क्या चल रहा है जानते हैं? परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। परिवार मेरे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली
भाव से महाराज गुनगुना रहे हैं। भगवान दरवाजे पर खड़े खड़े दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरिका की खोल री कपाट खो। अरे ओ काका, अरे ओ काकी, दरवाजा खोलो ना। लेकिन भजन में इतने तल्लीन है कि महाराज को सुनाई ही नहीं पड़ा। बार बार भगवान आवाज लगा रहे हैं, अरिका की खोल री कपाट खो। अब बोल अनमोल सुनी ध्यान सोचट गयो। जैसे ही वो शब्द महाराज कानों तक पहुंचे हैं, भजन से ध्यान टूटा। छटपटा करके मैया दौड़ करके आई हैं दरवाजे के पास में। दरवाजा खोली तो देखते क्या है, मेरे जगत के नियंता परमात्मा कृष्ण खड़े हैं। मेरे विदुरानी ने देखा मेरे लाला के अद्भुत स्वरूप को, नेत्रों से अश्रु छलछला रही है। हे प्यारे, आज मेरे जीवन में कितनी बड़ी कृपा करते थे। 12 वर्ष तक जो मैंने नाम गुण गाया है, उसका सारा फल मुझे दे दिया। आज इस गरीब कुटिया में आप आ गए प्रभु। नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। दरवाजे पर खड़े खड़े मेरे कृष्ण को 1 घंटा बीत गया, लेकिन मां ने बैठने को नहीं कहा, क्योंकि देखी तो शरीर का सूद भूल गया मेरी मां। विदुर जी कहते हैं, सुलभा विदुरानी, जगत के नियंता आए हैं रे, बैठने को नहीं कहोगी देवी? आहा। विदुरानी कहती है, लाला बहुत बड़ी अपराध कर दी मैंने। आप आए मेरे दरवाजे पर, मैंने बैठने को भी नहीं कहा आपको। लाला आओ ना। हाथों को पकड़ करके कुटिया में प्रवेश कराया राजा, लेकिन बैठने का एक शुद्ध आसन भी नहीं मेरी मां के घर में। एक टूटा हुआ पाटा लकड़ी का, वो भी 10 जगह नचारे, लाला यहां बैठो। कभी कहते नहीं नहीं ये स्थान ठीक नहीं है, यहां बैठ जा। जाकर के कोने पर रखे पाटा को, लेकिन जिस समय पाटा को रखा गया, मां की सुध नहीं रही, उल्टा रख दिया। कहते प्रभु विराजो ना। आहा। मेरा कृष्ण कहता है, मां बैठ जाओ। हाँ हाँ तेरे लिए बैठ। उल्टे पाटे में मेरे कृष्ण विराजमान है। सामने बैठ करके मेरे गोविंद के मुखारविंद को निहार रही। मेरा कन्हैया कहता है, काकी बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे। सुबह से निकला हूं और तैने निमंत्रण दिया तो मैं तो 56 भोग को त्याग दिया मां, और तेरे घर में मैं आ गया, कुछ दो ना काकी। विदुरानी काकी कहती, लाला हमारे घर में तो अन्न बनता नहीं, हम तो 12 वर्ष तक केवल फल का आहार ले रहे। बोले वही खिला दे। बोले घर में कुछ बचा भी तो नहीं है। याद आया कि कल केले तोड़ करके लाए थे, कहते लाला केले खाओगे? अरे माँ वो तो बड़ी मीठी होती है, माँ वही खिला दो ना। मैया टोकरी को लेकर के आई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरा दृश्य का दर्शन तो करो रे। सामने बैठ गई, कहते हैं लाला पहली बार मेरे घर में आए, मैं तो अपने हाथों से खिलाऊंगी तुझे। आहा, प्रेम में इतने निमग्न है मेरी माँ। विदुरानी केले के छिलके को उतार रही, मेरे भगवान के स्वरूप को निहार रही। केले के छिलके को उतारते जा रही है और जितनी गिरी है गुदा है जमीन पर फेंक रही है, और केले के छिलके को मेरे गोविंद के मुंह पर डाल रही। मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रु की धारा निकल रही। बहुत मीठी है काकी, और खिलाना। बहुत मीठा लग रहा है मुझे, बहुत मीठा लग रहा है काकी। ऐसे करते करते 4-5 केले के छिलके खिला दिए। विदुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो दौड़ करके आ गए, कहती पगली तूने क्या कर दिया रे? मेरे प्रभु मेरे पहली बार मेरे घर में आए और तूने केले के छिलके खिला दिए। विदुरानी चरणों को पकड़ करके रो रही, कन्हैया बहुत बड़ी अपराध हो गई ना मुझसे, मैंने गलती से लाला आपको केले के छिलके खिला दिए, हो सके तो मुझे माफ करना। मेरे कन्हैया कहते, माँ एक बात कहूं, इस केले के छिलके में जो मुझे मिठास मिला ना, जगत में आज तक कहीं नहीं मिला माँ। वो प्यार मुझे आपके इस केले के छिलके से मिला।
और एक बात कहूं, उद्धव जी ने एक दिन प्रश्न कर दिया मेरे कृष्ण से। बोले प्रभु ये बताइए, अब ये धरती में कई बार अवतार लेकर के आए, सबसे अच्छा भोजन कहां का लगा है आपको? मेरा कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो रो पड़े रे। कहते हैं उद्धव, विदुरानी काकी के केले के छिलके और सबरी के बेल में जो मिठास मिला जगत में आज तक कहीं नहीं मिला। मैं चाह करके भी उनको भूल नहीं सकता। मेरे प्रभु के लिए वस्तु की कीमत नहीं, कीमत केवल प्रेम की है मेरे प्यारे। मेरे कन्हैया कहते हैं विदुरानी, एक बार आपकी गोदी में बैठ जाऊंगा, आपकी गोदी में बैठने की मेरी बहुत इच्छा हो रही। विदुरानी काकी के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही। कहते हैं लाला, ये तो मेरे जीवन का परम सद्भाग्य है कि आप मेरे गोदी पर विराजमान हो रहे हैं। मेरे कन्हैया कहते हैं बैठने को तो बहुत मन करता है, लेकिन कोई आप जैसा बैठाने वाला भी तो चाहिए। मेरे कृष्ण की आंखों से अश्रु की धार बह। विदुर जी एक ऐसे भक्त हैं, मेरे गुरुदेव बताते, जब भगवान धराधाम को छोड़ के जा रहे थे ना, उद्धव जी को रास्ते पर मुलाकात हुई तो कहते हैं उद्धव, मेरा विदुर मिले तो एक संदेश कह देना रे। ये दुनिया को छोड़ के जाने के वक्त पता नहीं मेरे विदुर की मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे विदुर की मुझे बहुत याद आ रही है। जब उद्धव जी ने यह संदेश विदुर जी को सुनाई तो विदुर जी फुट फुट के रो रहे हैं कि जाते वक्त मेरे परमात्मा ने मुझे याद किया। ये कैसी भक्ति है न कैसा प्रेम है, जिसे मेरा परमात्मा याद करके रो रहे हैं। मैं तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, जीवन में कुछ देना ना देना, ये तेरी ऐसी भक्ति जीवन में एक बार जरूर देना कि तेरा प्रेम हमें प्राप्त हो जाए और तेरे कारण मेरे आंखों में बसास हो। विदुर जी कहते हैं काकी, अब विदा करो मुझे, अब मेरे जाने का समय हो रहा है। विदुरानी चरणों पर लौट करके बैठी है, कहती है हो सके तो मुझे क्षमा करना, तेरे आने पर मैंने कुछ नहीं कर पाया। मेरे कृष्ण कहते हैं जो प्यार जो अनुराग तुमसे मुझे मिला है मां, जगत में कहीं और नहीं मिलेगा। एक बात कहें, भगवान की प्रेम को पाने के लिए वस्तु की नहीं, हृदय में प्रेम की आवश्यकता है। और जिस दिन आपके हृदय में मेरे परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ जाएगा, प्रभु आपके सामने में आपकी गोदी में बैठ जाएंगे। बस ये प्रेम उमड़ जाएगा। विदुर जी से विदा लेकर के भगवान लौटे हैं द्वारिका के लिए। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। जाते जाते गंगा नदी के तट पर पहुंचे। मैत्रेय बाबा बैठे हैं गंगा नदी पर। मैत्रेय बाबा देखिए, ब्राह्मण देवता ये कहां सुतपुत्र है, लेकिन मैत्रेय बाबा ने दौड़ करके अंग से लगा लिया विदुर जी को। हरि जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, ओ हरि का भजे सो हरि का होए। दौड़ करके अंग से लगाया। कहते हैं बाबा आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। विदुर जी कहते हैं आप ब्राह्मण देवता हैं, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्री गणेश राम लौसरा से, श्री भुवनेश्वर प्रसाद साहू जी सचिव राम रायपुरा से मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
और मुरारी पर सदा से पधारे हुए आपसे निवेदन लगाए हुए जितने भी भागवत प्रेमी रसिक बंधु हैं, आप सभी को यह राज परिवार हार्दिक अभिनंदन करती है। भोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए पुनः। दोनों संत का मिलन हुआ। विदुर जी पूछ रहे हैं, बोले बाबा भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई? वही प्रश्न जो परीक्षित ने किया था और वही प्रश्न यहां आके जुड़ गया। कहते हैं सृष्टि कैसे बनाई? सृष्टि में कोई सुखी कोई दुखी क्यों? और मैंने सुना है भगवान एक दिन बराह बन करके आए, इसका कारण क्या हुआ? बोले सब बताएंगे आपको, सुनो बड़े प्यार से। ये संसार जलमग्न थी, थोड़ा कम करेंगे झनक रहा है। ये संसार जलमग्न है। भगवान ने विधाता को आदेश दे दिया कि चलिए विधाता सृष्टि करिए, तो जल ही जल है तो कहां करें? पृथ्वी तो महाराज रसातल में चली गई। मेरे ब्रह्मा बाबा को चिंता हुई कि क्या किया जाए। नारायण ने आदेश दिया है न करूं तो भी गड़बड़। जब चिंता सताने लगी तो मनुष्य को क्या करना चाहिए जानते हैं? जब ज्यादा चिंता सताने लगे तो भगवान का नाम जपना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कीर्तन आरंभ कर दिया। कीर्तन गा रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रा। ओम नमो भगवते बड़े सुंदर भजन गा रहे थे। ब्रह्मा जी को आ गई छींक। चिंता को समाप्त करना है तो कीर्तन किया करिए, चिंता नहीं रहने वाली। अचानक छींक आई और नसिका छिद्र से एक सुकर बालक का जन्म हुआ। आकाश मार्ग में जाकर के बड़ी विशाल देह को धारण किया और वही वराह भगवान कहलाए। बोलिए वराह भगवान की। देखिए समस्या का समाधान हो गया ना। इतने देर से सोच रहे थे पृथ्वी नहीं है, भगवान महाराज वराह का अवतार लेकर के आए, रसातल में जाके चले गए पृथ्वी को लेने के लिए। इसी कारण वराह भगवान बनना पड़ा। विदुर मैत्रेय जी कह रहे। और सुनो, एक ऋषि है जिनका नाम था कश्यप। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में सबसे बड़ी रानी का नाम था दीति। हाँ, एक दिन दीति आई कश्यप जी के पास में, कहती बाबा मेरी 12 सौत हैं और सबके सब पुत्रवती, लेकिन मैं ऐसी अभागी जिनका कोई संतान नहीं हुआ। बाबा संतान की कामना लेकर के आपके पास आई हूं। कश्यप ऋषि कहते हैं जाओ तेरा बेटा हो जाएगा, समय आने पर तुझे बेटा मिल जाएगा, जाओ। दीति कहती है अभी चाहिए मुझे।
लो, स्त्रियां होती हैं थोड़ी जिद्दी। मुझे अभी कभी चाहिए बेटा। अब झांक करके देखे बाबा तो सूर्य ठीक डूब रहे, और सूर्य डूबने का जो समय है ना, उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। वो तो पुण्य करने का समय होता है। मेरी माँ संध्या के समय में ना कभी भी घर का दरवाजा बंद ना करें, तुलसी के पास में घी का दीपक रखें, धूप अगरबत्ती जलाएं, हो सके तो थोड़ा 2 मिनट भजन किया करें। क्या है, संध्या काल का जो समय भगवान भोले बाबा भूत भावन का है। हर घरों में जाकर के झांक झांक कर देखते हैं कि क्या चल रहा है, और जिनके घर से धूप अगरबत्ती दीपक दिखाई ना दे, वहां अपने गणों को छोड़ देते हैं। आज से तो बेटा तेरा घर है, और उसके घर में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। संध्या के समय में कोई अपराध नहीं मेरी मां, सिर्फ धर्म का कार्य किया करें। कश्यप जी ने कहा, दीदी संध्या हो रही है, इस समय में मैं तुझे पुत्र कैसे दे सकता हूं। दीति महारानी दुराग्रह पर उतर गए, वस्त्र खींचने लगे कश्यप जी महाराज के, मुझे अभी बेटा चाहिए। दुराग्रह के सामने कश्यप जी को झुकना पड़ा। पति पत्नी का मिलन हुआ, गर्भधारण हो गया। कश्यप ऋषि कहते हैं, दीदी तेरे गर्भ से जो बेटा होगा वो राक्षस होगा। बोले आपने ऐसा क्यों कह दिया? बोले श्राप दिया हूं तेरे को, समय का दुरुपयोग तुमने कर दिया। एक बात कहें, आपके घर में यदि कोई दुष्ट पुत्र है, कोई दुष्ट आ गया, तो समझ लेता माता पिता ने कहीं ना कहीं अपराध कर दिया होगा। क्या है अपराध? जो कार्य रात को करने की है वो दिन में कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके घर में दुष्ट पुत्र होगा, राक्षस जैसा बेटा होगा। ये 100% गारंटी है। आपके समाज में, आपके घर में यदि दुष्ट पुत्र पैदा हो रहे हैं, इसका मात्र एक कारण है, पशुओं की भांति दिन में कर लिया, हो गया दैत्य जैसा बेटा। जैसे ही गर्भ धारण हुआ, प्रकाश आकाश मार्ग में फैला। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बोले बाबा ये तो दीदी दैत्यों की मां है, कौन राक्षस आ रहा है? बोले ये तो पार्षदो महा जयो विजयो ये वच, ये कोई और नहीं, जय और विजय ही दैत्य बनकर के आ रहे। बोले क्यों? बोले एक बार सनत कुमार वैकुंठ में गए, दर्शन करने से मना कर दिया, आया क्रोध श्राप दे दिया। क्रोध इतनी खतरनाक चीज है प्यारे, क्रोध अपने आप को बर्बाद कर देती है। कभी कभी देखना आप लोग, क्रोध के आवेश में आकर के मनुष्य जहर पी लेता है। किसका गया? मर गया ना, और जीवन तुझे मिलेगा। कभी कभी क्रोध में आकर लेंटर से कूद गया, पैर टूट गया। किसका गया बताइए? सनत कुमार क्रोध में आकर के श्राप दे दिए, महाराज जितना पुण्य था सब जल करके राख हो गया। क्रोध आने पर पुण्य जलता है, याद रखिए। श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक दैत्य होना पड़ेगा। वही जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आ रहे। पुराने समय में लोग, जो महापुरुष लोग थे, आकाश मार्ग में उड़ा करते थे, बिना पेट्रोल बिना डीजल के। एक दिन हिरण्याक्ष उधर से घूमता घूमता आ रहा था, इधर से नारद जी आ रहे हैं, और नारद जी को तो आप जानते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हिरण्याक्ष आ रहा था, रास्ता रोक लिया। कहते नारद जी रुको। बोले क्यों भैया, हमारी रास्ता क्यों रोके हैं? बोले ये बताओ तुम्हें लड़ना झगड़ना आता है कि नहीं?
नारद जी कहते हैं क्षमा करिए, हमें केवल भजन करना आता है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं आता। देखिए एक बात कहूं, झगड़ा को आरंभ करना है तो कोई कारण नहीं चाहिए, बिना मतलब का झगड़ा कर लेते हैं लोग। मैंने सुना है पहले जमाने में ना लोगों के पास माचिस थोड़ी थी, लोग एक दूसरे घर में आग मांगने जाते थे। आप लोग जानते हैं हमारे गांव देहात में ना आग मांगने की प्रथा थी दीदी, लोग जाते थे कुछ लेकर के, आग दे दो दीदी हम नहीं जलाएंगे। एक स्त्री गई आग मांगने, कहते हैं आग दे दे, दूसरे स्त्री ने कहा ले जा, लेकिन किस में ले जाएगी, कुछ लेके आई है तो साड़ी की आंचल को फैलाती, कहती है इसमें दे दे। बोले जल नहीं जाएगी, बोले तेरे बाप का जा रहा है। झगड़ा करना है ना तो कोई कारण नहीं चाहिए इसके लिए, झगड़ा करने वाले कहीं से भी कर लेते हैं। बताओ ये कोई बात है? कहते साड़ी में दे दे, बोले तेरे बाप का जाता है। कहते हैं आपको ये लड़ना झगड़ना, नारद जी कहते हैं क्षमा करिए हमें नहीं आता भैया। क्यों पूछ रहे हैं? बोले आज मेरी भुजा में ऐसी खुजली हो रही, जब तक ये लड़ेगा नहीं मिटेगा नहीं। नारद जी कहते हैं एक ऐसे योद्धा का पता बता देता हूं, आप वहां चले जाइए, ऐसी खुजली मिटेगी, जीवन में दोबारा नहीं उठेगी। बोले इतना बड़ा योद्धा कोई है? बोले हाँ। कहाँ? बोले रसातल के पास चला। जान रहे हैं कि बराह भगवान बाहर निकल रहे हैं। अब ये जाकर के हिरण्याक्ष महाराज वहां जाकर के इंतजार करने लगा, बराह भगवान आए तो मुंह से सीधा गाली निकला, बोले वो सूकर। बराह भगवान इधर उधर देखे, बोले मैं ही हूं, मुझे गाली दे रहे। कहते हैं ओ ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। अब इन्होंने सुअर कहा, इन्होंने कुत्ता कहा, बाता बाती बढ़ गई, युद्ध आरंभ हो गया। अब जैसे युद्ध आरंभ हुई, बराह भगवान पर प्रहार करने लगा गदा से ये दुष्ट। बराह भगवान को आई क्रोध, ऐसे मुष्ठी मारी कि धरती पर गिर के प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्याक्ष का वध हुआ, पृथ्वी को ले जाकर के ब्रह्मा के हाथों में सौंप दी। बोले बाबा आज से ये पृथ्वी आपकी, और चलिए नारायण ने कहा है सृष्टि क्रम आगे बढ़ाइए। पृथ्वी की स्थापना हो गई, ब्रह्मा जी अकेले हैं, सृष्टि कैसे हो? सृष्टि के लिए प्रकृति और पुरुष का होना जरूरी है। ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्रों को प्रकट किया। पहले मानसिक पुत्र कौन है? 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया पहली आए सृष्टि में। कहते बेटा चलो सृष्टि क्रम आगे बढ़ाओ। कहते नहीं, ये जो जीवन मिला है भगवान के भजन करने के लिए मिला है, हमें नहीं करना सृष्टि उष्टि, चले गए जब। दूसरा बेटा हुआ नारद। हाँ, नारद जी आए, कहते हैं बेटा तू विवाह कर ले, चल सृष्टि को आगे बढ़ा दे। नारद जी कहते नहीं, हमें भगवान का भजन करने के लिए जीवन मिला है, हम ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। वो भी चले गए बिना उठा। ऐसे करते करते 89 पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, और सबके सब विरक्त हो गए, कोई सृष्टि करना ही नहीं चाहता। एक बेटा हुआ जिसका नाम था कर्दम। कहते हैं बेटा आखिरी में तू आया है रे, ये छाया पुत्र है भगवान ब्रह्मा जी के। कहते हैं बेटा तू सृष्टि कर ले। कर्दम जी कहते हैं बाबा मुझे भगवान को देखने का ना बहुत शौक है, मैं उनको जब तक नहीं देखूंगा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं तब करूंगा। और वो भी जंगल में जाके बैठे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे अब सृष्टि कैसे हो। ब्रह्मा जी के शरीर के एक भाग से एक स्त्री, दूसरे भाग से एक पुरुष का प्राकट्य हो। स्त्री का नाम शत्रुपा और पुरुष का नाम मनु पड़ा। मनु शत्रुपा दोनों खड़े हो गए। कहते हैं बाबा आज्ञा करिए। बोलिए चले, आज से आपके द्वारा इस धरती पर मानवीय सृष्टि प्रारंभ होगी। हम लोग सब मनुष्य क्यों कहलाते हैं जानते हैं? हम सब वही मनु महाराज के वंशज हैं, इसी खातिर मनुष्य कहलाते हैं महाराज। इसी खातिर हमारा नाम मनुष्य पड़ा। प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीनों कन्याओं का विवाह होगा तब ना सृष्टि बढ़ेगी जी। भगवान कर्दम के पास में पहुंचे। कर्दम नेत्र खोल बेटा। नेत्र खोली कर्दम ने। भगवान ने कहा देख मेरी वो, मुझे देखने का बहुत शौक था ना, आहा निहार करके देख रहे। कुछ वरदान मांगो बेटा।
करदम जी कहते हैं मुझे और कुछ पाने की चाहत नहीं रही मन में, आपको देखने का शौक था, वो देख करके मिट गई प्रभु। अब मन में कोई लालसा नहीं रही। भगवान कहते हैं लेकिन मेरा देने का बहुत मन है। देने का मन है तो दे दीजिए। भगवान कहते हैं करदम तू ना विवाह कर ले। करदम जी कहते हैं ये कोई बात है बाबा, 1000 वर्ष बैठ करके तप कर रहा था मैं आपको पाने के लिए, और आप कहते हैं विवाह कर लो। ये कोई चक्कर है? विवाह के चक्कर में जो जीव एक बार फंस गया ना प्यारे, वो चाह करके भी नहीं निकल सकता वहां से। गोस्वामी जी लिखे हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, शब्द तो देखिए जंजाला, जंजाल लिख देते तो काम चल जाता ना, लेकिन लिख रहे जंजाला। हमने पूछा ये जंजाला क्या है? संत बताते हैं जंजाला का मतलब होता है बेटा चलता फिरता जंगल। ये गृहस्थ आश्रम क्या है जानते हैं? चलता फिरता जंगल है। जो एक बार बीबी की चक्कर में फंस गया, वो चाह करके भी फिर वहां से नहीं निकल पाएगा। क्यों भैया, निकल सकते हैं? क्यों फंसा रहे हैं मुझे? भगवान कहते हैं बेटा मेरी बात को पहले पूरी सुन तो ले। अगर मैं कहूंगा जिस कन्या से उससे विवाह करोगे तो मैं बेटा बन करके आ जाऊं तो कैसा रहेगा रे? करदम जी कहते हैं आप बेटा बनोगे? आप यदि बेटा बनने को तैयार हो जाए ना प्रभु, एक विवाह क्या 100 कहोगे तो मैं कर लूंगा, लेकिन पहले वादा करिए कि बेटा बन करके आएंगे। भगवान कहते हैं इसीलिए तो आया, मैं तेरा बेटा बन करके आना चाहता हूं। बोले किससे करूं विवाह? बोले मनु महाराज की मझली बेटी से विवाह तय कर दिया है मैंने तुम्हारा। हाँ। बोले तय कर दिया तो मुझे पूछ क्यों रहे? भगवान ने कहा आजकल के बच्चे बच्चियां बड़े नखरे दिखाते, विवाह करोगे? विवाह करोगे? अब भीतर भीतर लड्डू फूटते रहते। कैसे पता चलता है जानते हैं? आजकल एक सिस्टम है एंगेजमेंट, एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है, पता नहीं कहाँ का रस्म है। हमारे जमाने में नहीं था तो हमें नहीं पता। अब जैसे एंगेजमेंट हुई, अदला बदली की अंगूठी की, माता पिता भी बड़े होशियार। अब लड़की वालों से कह रहे थे व्हाट इज ए मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर दे दिया। अब महाराज लाइसेंस दे दिया आपने बेटा बेटी को, अब रात रात भर बैठ के बात करेंगे छत पर चढ़ करके। हेलो, कंबल के भीतर घुसे हैं। हाँ, हमें सब पता है। कंबल के भीतर न महाराज ऐसा लगता है माता पिता को सो रहे हैं भीतर में ना। हेलो, 12 बार आया था 12 ये नखरा देख करके मैं तुझसे ये प्रश्न कर रहा हूं बेटा। भगवान कहते कोई नखरा नहीं प्रभु, आपने कह दिया हम विवाह कर लेंगे। इधर मनु महाराज को जाके बता दिया और अपनी मझली बेटी को लेकर के आए। करदम जी ने सोचा थोड़ा परीक्षा ले लिया जाए, हमारी पत्नी बनने वाली है। परीक्षा क्या लिया जानते हैं? आहा, 3 चटाई बिछाई, 3 आसन लगाई मनु शत्रुपा और देहोती के लिए। मनु शत्रुपा तो रथ से उतर करके आसन पर बैठ गए, देहोती नहीं बैठ रही। इतनी समझदार है महाराज। अभी होने वाले मेरे पति हुए नहीं है, 5 मिनट बाद हो जाएगी। लेकिन देखो पत्नी धर्म का निर्वहन कैसे किया जाता है। शास्त्रों ने अनुमति दी है कि पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। आप लोग ऐसा करते हैं? महाराज हम लोग तो सोफा में एक बार बैठ जाते हैं तो पति चाहे कहीं भी बैठे। पति के आसन के ऊपर में नहीं बैठना चाहिए स्त्री को, ये धर्म का नियम है। लेकिन आजकल कौन मानता है? आजकल तो कहते सब चलता है जी, हम लोग तो एक प्लेट में खाते। मैंने सुना एक प्लेट में खाने से प्रेम बढ़ता है भैया। एक बात कहें, जो पति पत्नी एक थाली में खाते हैं, जूठन खाते हैं महाराज,
पति यदि पत्नी का जूठन खा ले तो पति की आयु क्षीण हो जाती है, वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा, मर जाएगा जल्दी। हाँ, लेकिन कौन समझाए तुम लोगों को? अरे वो प्रेम करने वाले, ये जितने प्यार के चक्कर में जो पड़े रहते हैं ना, ये लोग तो एक ही प्लेट में शेयर करते हैं। हाँ, बहुत प्रेम करती हूँ मैं उससे। हाँ, कर कर तेरा कल्याण होगा। खैर ज्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं करेंगे, बेटी लोग बैठे अच्छा नहीं लगेगा। है? जाकर के महाराज आसन पर बैठी नहीं, लेकिन हथेली को रख दिया आसन पर। क्यों नहीं बैठेंगे तो आसन का अपमान है। करदम जी समझ गए मेरी पत्नी बनने लायक है, विवाह संपन्न करा रहे थे, कन्यादान हो रही थी। करदम जी कहते हैं राजन एक बात पूछनी आपकी बेटी से। बोले पूछ लो। एक ही बेटे के होते तक हम इनके साथ में रहेंगे, और जैसे ही पहला बेटा हुआ हम जंगल चले जाएंगे, मंजूर है तो विवाह करिए। हमें आजकल की बेटियों से पूछना चाहता हूं, ऐसा आपको कहा जाए तो विवाह करोगे? बोले कहेंगे रहने दो महाराज, इससे अच्छा तो बढ़िया है। लेकिन धन्य है उस देवी को, कहती हैं बाबा मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है जिसके मन में काम भाव नहीं, जगत की कल्याण की भाव है। तब करने के लिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा पति चाहिए। धन्य है उस मां को। मैं तो व्यास मन से महाराज प्रणाम करता हूं ऐसी देवी को। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही विवाह करके कुटिया के अंदर प्रवेश किए, करदम जी कहते हैं देवी तुम अपनी तरीका से तैयारी कर लो, कमरे को साफ सफाई कर लो, मैं जरा प्रभु का ध्यान लगा के आता हूं। प्रभु का ध्यान लगाने के लिए क्या बैठे प्यारे, 40 वर्ष की अखंड समाधि लग गई। 40 वर्ष की, और 40 वर्ष तक देवी बैठे बैठे नई दुल्हन बन करके आई थी। महाराज कभी गीले कपड़े से शरीर को पोंछती, कभी माला पहना देती, कभी फल तोड़ करके रखती, कभी आरती का दीपक दिखाती। पति की सेवा में 40 वर्ष बिता दिया, ये केस जटा के रूप में परिणित हो। 40 वर्ष बाद जब समाधि टूटी, देवती को देखा तो पहचान नहीं पाया। देवी जी आप कौन? देवती कहती हैं स्वामी 40 वर्ष पहले किसी दासी से आपका विवाह हुआ था, वही चरणों की दासी प्रणाम कर रही है बाबा। अरे देवती तुम 40 वर्ष तक तुम यही मेरे सेवा में बिता दी जीवन को, कितना कष्ट सहा है तुमने। लेकिन सुनो, जितना कष्ट सहा है उतना सुख मैं तुम्हें प्रदान करूंगा देवी, तुम चिंता मत करो। एक कामक नाम के विमान को बुलाया, वो ऐसा विमान है कि दुनिया की सारी सुख उस पर भरी हुई है, और उसी कामक नाम के विमान पर फिर परिभ्रमण आरंभ किया। 100 वर्ष तक आकाश मार्ग में घूमते रहे पति पत्नी दोनों। 100 वर्ष बाद धरती पर आई, तब तक 9 कन्याओं का जन्म हो गया। धरती पर आई तो करदम जी को याद आया, प्रभु मैंने कहा था एक होगा चला जाऊंगा, ये तो 9 आ गए, देवती मैं जाऊं? देवती जी कहती प्रभु याद करिए, आपने कहा था बेटा होगा तो जाएंगे, ये तो बेटियां। अब इनकी विवाह में अकेली थोड़ी ना कर पाऊंगी, पहले इनकी व्यवस्था करिए और मुझे एक बेटा दीजिए और चले जाइए, मैं मना नहीं करूंगी। अच्छा फंसाया भगवान तूने चक्कर, ये 9 बेटियों को भेज दिया। और ये क्या है जानते हैं? जब तक मनुष्य के जीवन में 9 प्रकार की भक्ति यहाँ नहीं आएगी, परमात्मा दर्शन नहीं होने वाला। ये 9 कन्याएं 9धा भक्ति है जीवन की। इन 9धा भक्ति के रूप में आई कन्याएं, तभी तो भगवान मिलेंगे। बड़े बड़े संतों के साथ में इनका विवाह कराया करदम जी ने। भगवान के पास में गए, कहते हैं प्रभु आप मत तरसाओ, अब बेटा बन करके आ जाओ। आपने कहा, जाकर के भजन करने लगे। मां का गर्भ धारण हुआ, 9 महीना बीता और मां देवहूति के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। जैसे कपिल देव के रूप में परमात्मा आए,
कर्दम जी ने 7 परिक्रमा की, चरणों में दंडवत किया। कहते हैं देवहूति अब तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने, मैं चल रहा हूं जंगल। मैंने वादा किया था ना तुझसे, बेटा होगा मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है, भगवान ही बेटा बनकर के आ गए, जंगल में क्यों चले गए जी? काजल की कोठरी पर आप हैं और आप कहें कि दामन में एक दाग न लगे, तो ऐसा कभी संभव है? कहीं न कहीं काजल की कलंक आपको जीवन में लग जाएगी। गृहस्थ आश्रम में तो कहीं न कहीं माया का चक्कर पड़ जाएगा। इसी खातिर कर्दम जी छोड़ के चले गए जंगल। अब मां उदास उदास रहने लगी। 9 बेटी थी, चली गई ससुराल। पति देवता थे, चले गए जंगल। एक छोटा सा बेटा। अब मां बतियाए तो किससे? एक बात कहें, माताएं बीमार कब पड़ती हैं जानते? इनको बातें करने वाला ना मिले। हाँ, आधे बीमार ऐसे पड़ जाएंगे, इनको अकेला छोड़ दो आप, फिर देखो इनका तमाशा। आहा, माता देवती उदास बैठी। एक दिन याद आया, लेकिन ओहो, ये तो मेरा प्रभु है रे। और एक दिन व्यास आसन बनाई मां ने, नहला धुला करके कपिल को, भगवान को बैठा दिया व्यास आसन पर। आरती दिखाई, फूलों की माला पहनाई, अरे चरणों में जाके प्रणाम कर दिया। कपिल देव कहते हैं मां, यहां तक ठीक लग रहा था, लेकिन ये प्रणाम क्यों कर रही है मां? अरे मैं बेटा हूं, मैं प्रणाम करूंगा, तू क्यों पढ़ रही? देखिए, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, माता पिता का है, भगवान के स्वरूप है। जिसने